5% और 5%। 95% में लोग कौन आ जाते हैं, जो गरीब लोग, और 5% में लोग कौन आ जाते हैं, जो अमीर लोग, है कि नहीं। और दोनों ही हमारे इर्द गिर्द में है कि नहीं, बताइए आप। दोनों में मिलेंगे आपको, गरीब आदमी मिलेंगे और अमीर आदमी मिलेंगे। अब गरीब आदमी कौन सा होता है, गरीब से बड़ा। ये इंसान गरीब है कि नहीं, बताइए। सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, मेहनत और मजदूरी करता है, लगातार 100 साल तक मजदूरी करता रहता है, लेकिन लास्ट में गरीब का गरीब रहता है और गरीबी में ही मर जाता है, और अपने बच्चों के पीछे भी गरीबी छोड़ देता है। सही बात है, सुनी है कि नहीं। ये गरीब से बड़ा, ये भी आदमी गरीब है कि नहीं। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और लास्ट तक, एंड तक अपने घर के अंदर गरीबी छोड़ के जाता है, और गरीबी में इसका परिवार है। अमीर आदमी कौन सा, जो आज 3 गाड़ी है इसके, अच्छा पैसा, अच्छा मान सम्मान, वो आदमी के आज के दिन क्या, अमीर आदमी है कि नहीं। अगर गरीब आदमी के अगर बच्चे की बात करके चले, अगर वो स्कूल में जाएगा तो कौन सी में जाएगा, सरकारी स्कूल में जाएगा ऑब्वियसली, सही कि नहीं। और अमीर आदमी का बच्चा स्कूल में जाएगा तो अच्छी गवर्नमेंट बढ़िया स्कूल में इंग्लिश मीडियम में जाएगा। गरीब आदमी के बच्चे का जन्मदिन पता ही नहीं कब आता है, कब चला जाता है, लेकिन वहीं अमीर आदमी का बच्चे का जन्मदिन आता है तो 40-50 लोग इकट्ठे होते हैं, इंजॉय करते हैं, अच्छी पार्टिसिपेट करते हैं, है कि नहीं। गरीब आदमी का बच्चा अगर कोई बीमार हो जाता है तो इसमें लेके जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लाइन लगा खड़ा रहना पड़ता है। और अमीर आदमी का बच्चे का जब भी अगर कोई ट्रीटमेंट करना हो तो उसको अच्छा बढ़िया हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। सही बात है कि नहीं सर, बताइए आप, है कि नहीं, है कि नहीं, होगी नहीं आप बात। हम आप दोनों से, आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, गरीब आदमी और अमीर आदमी में इतना ही फर्क है, गरीब आदमी अपने 70 किलो सीढ़ी से पैसा कमाता है, सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता है, 70 किलो सीढ़ी से पैसा कमाता है। और अमीर आदमी वो 5% अपने दिमाग से पैसा कमाता है। सही है कि नहीं, क्या 70 ग्राम दिमाग से पैसा कमाता है, आप बात है गरीब। लेकिन गरीब में और अमीर में फर्क इतना है कि गरीब आदमी करोड़ों रुपए का, गरीब आदमी नहीं, अमीर आदमी वो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाता है, लाख रुपए कमा के, लेकिन गरीब आदमी इतना पैसा नहीं लगा सकता, इसलिए वो गरीब रह जाता है। उसके लिए रिस्क लेना बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है कि नहीं। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ये दोनों कैटेगरी अपने पास है कि नहीं, बताइए। और दोनों कैटेगरी आज के टाइम के अंदर हर जगह है, सही कि नहीं। आप और हम सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से कोई ना कोई कारोबार हम करते जा रहे हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, ये दोनों ही कैटेगरी मैंने आपको बता दी। अभी 2025 चल रहा है, क्या चल रहा है, 25 चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और 2025 के अंदर अगर आप लोगों को एक मौका मिले, आप लोगों को अगर मौका मिले अपनी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ बड़ा करने के, यानी कि अगर मान लीजिए 95% लोग तो मैंने बताया गरीब आदमी है कि नहीं, गरीब आदमी, और 5% मैंने बताया अमीर आदमी, सही है। और मैंने दोनों कैटेगरी आपको बता दिया है कि नहीं, ये दोनों गरीब और अमीर आदमी। अगर आपको अभी चल रहा है 2025, आपको एक मौका मिले 2030 के अंदर, 5 साल बाद 2030 आएगा कि नहीं आएगा, रोकेगा कोई रोक सकता है इसको, नहीं रोक सकता। अगर अपने को एक मौका मिले, एक डिसीजन लेने का मौका मिले, तो आप अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहोगे 2030 के अंदर, गरीबी वाली में, घुट घुट के जिंदगी में जीने वाली में, पैसों को लेकर झगड़ा करने वाली में, या अमीर वाली में जिसमें पैसा, शोहरत, मान सम्मान हर चीज मिलेगी। कौन सी में देखना चाहो आप बताइए। सही है, अमीर वाली में आप बताइए। अमीर वाली में हर आदमी चाहता है, हर इंसान चाहता है कि मैं अमीर वाली जिंदगी में जीना चाहता हूँ, सही है कि नहीं। और 2030 आएगा, यहाँ पर बैठा अभी इंसान में बता रहा हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ इंसान भी आपको 2030 के अंदर या तो अमीर मिलेगा या गरीब मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अभी जो आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो, एक्चुअली कोई भी काम कर रहे हो, अगर उसी काम को अगर आप 5 साल करते रहे, क्या लगता है आप अपने परिवार को 5% में पहुंचा लोगे क्या, बताइए। तो काम कर रहे हो आप प्रोजेक्ट में, अगर उसी काम को आप करते रहे 2030 में अपने पास, क्या आप अपने परिवार को उस 5% में पहुंचा लोगे, बताइए। आप बताइए क्या उस काम से, बताइए जी, उम्र याद दी जाती है, सच बताइए, दिल से बताइए, क्या 5% पहुंचा लोगे, पहुंचा लोगे, नहीं पहुंचा, सही है कि नहीं। क्यों नहीं पहुंचा पाओगे, क्योंकि आज महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, सही बात है, नहीं बताइए। आज महंगाई बढ़ रही है, क्या इनकम बढ़ रही है उसके हिसाब से, इनकम तो नहीं बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ी, क्यों, महंगाई आज 10 गुना बढ़ती जा रही है, 20 गुना बढ़ती जा रही है, सही है कि नहीं। लेकिन इनकम इतनी तेजी से बढ़ती नहीं जा रही, क्यों, क्योंकि एक सर्वे निकला है कि 1940 के अंदर एक परिवार 10 रुपए में घर चलता था, नहीं चलता था, बताइए आप। 1940 के अंदर एक परिवार में 10 रुपए घर चलता था, नहीं चलता था। और ठीक 20 साल बाद 1960 के अंदर वही परिवार कितने में घर चलने लग गया, 100 रुपये। 20 साल बाद फिर एक जीरो बढ़ गई। और ठीक 20 साल बाद 1980 में वो परिवार कितने में चलने लग गया, 1000 में चलने लगे, एक जीरो फिर बढ़ गई। ठीक 20 साल बाद सन 2000 में वो परिवार कितने में चलने लग गया, 10,000 में चलने लगे, है कि नहीं। और ठीक 20 साल बाद 2020 आया कि नहीं है, जिसमें आप हम सब दोनों थे, है कि नहीं।
लॉकडाउन लगा था, कोरोना वायरस भी आया था, उस टाइम जिसके पास 1 लाख रुपए था वो इंसान अपना सिक्योर था अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार के लेकर, और जिसके पास 1 लाख रुपए नहीं था कोरोना वायरस लॉकडाउन के अंदर, वो पुलिस के डंडे खा रहा था। सही बात है गलत बात आप बताइए सर, आप बताइए। सही आप बताइए सुमित जी, सही बात है कि नहीं? जिसके पास 1 लाख रुपए था वो सिक्योर था, उसका परिवार भी सिक्योर था, और जिसके पास 1 लाख रुपए नहीं था ना, घर में नहीं आ रहा था, वो पुलिस के डंडे ही खा रहा था। वो कहता कैसे कैसे पैसा आ जाए यार, जुगाड़ करते हैं सर, लेकिन क्या गारंटी है सर कि आगे आने वाले टाइम के अंदर कोई ऐसा कोरोना वायरस नहीं आएगा या लॉकडाउन नहीं लगेगा? हो भी सकता है, हो भी सकता है कि नहीं है? अब 2020 के अंदर जब 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी थी, तो आने वाले 20 साल बाद यानी 2040 के अंदर एक परिवार को कितनी जरूरत पड़ेगी? 2040 आएगा कि नहीं आएगा? कोई रोक सकता है क्या? 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? कहाँ से लेके आएंगे 10 लाख? उससे पहले तो 2030 भी तो आ रहा है, उससे पहले 5 साल पहले आ रहा है, और 2030 में कितना पैसा चाहिए? अगर 2040 में 10 लाख चाहिए तो 2030 में कितना चाहिए? 5 लाख। एग्री है? 5 प्लस चाहिए, 5 मानते हैं, एग्री है कि नहीं है? लेकिन अभी भी आदमी बोलेगा नहीं राजेंद्र जी 5 लाख रुपए नहीं चाहिए। मैं मानता हूं चलो 1 हटा दो, 2 हटा, 3 4 को आप गोली मार दो, 1 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपए भी मान के चले तो भी तो 1 लाख रुपए चाहिए 2030 के अंदर। कहाँ से लेके आएंगे सुमित जी 1 लाख? कौन सा कारोबार करेंगे? ये दुकान आपकी कितना टाइम हो गया आपको दुकान करते हुए? 6 साल है, अब सारे आप दुकानदार आदमी हो ना, और मेरे को तो अभी आप महीने की एवरेज कितनी निकलती होगी आइडिया? 10-15-20 हज़ार रुपये, कितनी? घर में कितने कमाने वाले? बड़ा भाई, छोटा भाई? पिताजी क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। खेती में कितनी इनकम हो जाती होगी महीने की एवरेज देखा? ये 20,000 रुपये मान लेते हैं। एवरेज निकाले तो 20,000 रुपये मान लेते हैं, 20,000 रुपये अपने एवरेज निकाल लेते हैं। 20 यहाँ से आप कमा रहे हो, और 20 ही खेती से अपने पापा से हो रही है, और तो घर में कोई कमाने वाला पड़ा ही नहीं, यानी 40,000 रुपये कमा रहे हो। हमारे नहीं कमा रहे, अभी मौके पर वारदात था। 2030 के अंदर कितना चाहिए? 1 लाख रुपये मैक्सिमम। तो 2030 आएगा तो कितनी इनकम मान लोगे आप? 10,000 को फालतू बढ़ा लो, 10,000 डबल जाएगी इससे। अभी 20,000 रुपये आपकी इनकम बता रहे हो आप, 15 से 20,000 रुपये महीने की। 5 साल पहले की जोड़े ना, आज की जोड़े 5 साल पहले वाली कुछ नहीं, अभी मान लो 5 बराबर थी। एक एवरेज मार रहा हूँ, एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज। अभी आप 20,000 बता रहे हो, तो 5 साल बाद क्या 40,000 इनकम हो जाएगी, लग जाएगी महीने की आपकी दुकान पर? चलो मान लेता हूँ 40,000 आपके यहाँ एग्री, 40,000 रुपये आपके होने लग जाए। 40,000 रुपये और खेती में कितनी मांगते हो आप? उसकी तो दुगनी नहीं होगी। अब आप है ना, उसकी ज़्यादा करें 20,000 को, तो 60,000 मान, तो मैं 80,000 मान लेता हूँ। दोनों इनकम 80,000 होने लगी, और चाहिए कितना? 1 लाख रुपये। 20,000 और कहाँ से मिलते? अब किसको लगाएंगे? कमाने वाले तो ही हो। बात सीरियस कर रहा हूं मैं, आपके जीवन की, आपके परिवार की, आपकी फैमिली की। समझा देंगे सुमित जी, क्योंकि मेरा काम है बताना। अपने पास ऐसा कौन सा सोर्स है? आज 8 घंटे दुकान खोल रहे हैं, हो सकता है कल को 10 घंटे खोलनी पड़ेगी। शादी होगी, बच्चे कितने? एक है, सब कह रहे अभी तो छोटे छोटे खर्चे, शायद छोटा बच्चा है तो छोटे छोटे कपड़े आ रहे होंगे, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर तो बच्चों को खर्चे बढ़ेंगे कि घटेंगे? सुख सुविधाएं बढ़ेगी कि बढ़ेगी? सुख सुविधाएं बढ़ेगी तो भाई साहब खर्चे भी तो बढ़ेंगे। जितनी 40,000 की इनकम होगी ना आपकी, तो उस हिसाब से खर्चे भी इतने हो जाएंगे आपके, एवरेज वही बढ़ेगी। लेकिन वो 20,000 रुपये में खाना लगाए, फिर किसको लगाना पड़ेगा? हो सकता है मम्मी को बाहर निकालना पड़ेगा अपने को, उनको काम के लिए, हो सकता है मैडम को निकालना पड़ेगा काम करने के लिए, हो सकता है बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, 5 साल बाद आपका बच्चा हो जाएगा 8-10 साल का, आप बेटा मेरे साथ हाथ बटा, बुरा मत मानना मेरी बात का। सही बात है कि बताइए गलत है कि करना पड़ जाएगा मजबूरी में, क्योंकि भाई 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने 5 लाख का तो बताया नहीं, तुम तो 1 लाख का बताया, 4 लाख तुमने उड़ाई दिए, कहाँ से लेके आएंगे? तो समझने वाली बात है दिल से, सही कि नहीं? लेकिन अगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिस अपॉर्चुनिटी के द्वारा अगर आप घंटे 2 घंटे अपने ही मोबाइल के द्वारा आपको इनकम कमाने का मौका मिल जाए, और आने वाले 3 से 4 साल के अंदर, मान लेते हैं 5 साल के अंदर, अगर इसी 1 लाख से प्लस की क्रॉस कर जाओ आप इनकम के अंदर, अपने एक काम को बगैर डिस्टर्ब किए अपने काम को साथ कर, और काम के साथ साथ मोबाइल से 1-2 घंटा काम करने से अगर आपके आने वाले 4 से 5 साल के अंदर इनकम 1 लाख रुपये से प्लस होने लग जाए, तो बताओ अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है।
बढ़िया बात है, सुनिए बड़ी बता दो। है अच्छी बात है। मोबाइल के काम बताऊंगा मैं आपको, वैसे नहीं बताऊंगा कि भी कहीं जाओ ना। मोबाइल के द्वारा अगर आपको काम करने का मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, सही कि नहीं। अब वो ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस अपॉर्चुनिटी का नाम है यूटेक। क्या नाम है? नाम सुना होगा आपने, यूटेक। ड्रीम कम ट्रू, यानी कि सपने दिखाए नहीं जाते या फिर सपने पूरे करते। ये कैसी है? इस एप्लीकेशन की अगर बात करके चलिए, इस कंपनी की बात करके चलिए, 30 दिसंबर 2020 को स्टार्टिंग हुई। कितनी? 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां साल रनिंग पर। और 4 साल की अगर बात करके चले तो आज बिजनेस के अंदर 35 लाख लोग आ चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। कितने लाख लोग? 35 लाख लोग। और 35 लाख लोगों के अंदर बात करें, हजारों लोग ऐसे हैं जो आज अपना मनपसंद पैसा कमा रहे हैं। आज हजारों लोग ऐसे हैं जो अच्छी गाड़ी ले रहे हैं। आज अच्छे ऐसे लोग हैं जो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं। आज अच्छे ऐसे लोग हैं जो कर्ज मुक्त जीवन जी रहे हैं। आज ऐसे लोग हैं जो इसी बिजनेस के अंदर मान सम्मान करते जा रहे हैं। सब चीज़ उनको मिल रही है। 35 लाख लोगों को नेटवर्क कंपनी मिल जाए। लेकिन हमारी यूटी के अंदर करना क्या है? एक शॉपिंग, वन टाइम, पूरी लाइफ के अंदर, पूरी जिंदगी की एक शॉपिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक शॉपिंग तो हम करते हैं यार रात दिन, मार्केट में जाते हैं तो शॉपिंग ही करते हैं। अमेजोन से भी शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। आज तक जिंदगी नहीं बदली। आप बोलो राजेंद्र जी एक शॉपिंग से बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ बना रहे, वो भी कागज पर करोड़पति बना के जा भाई जी। सही बात है सुमीत जी, सही बात है कि भैया करोड़पति बना के जाओगा एक कागज पर। सारा मन में चल रहा है, सारा ही दिमाग में चल रहा है। टॉपी बना के था अपना केक रहा तो लेके आ गया, तो मजबूरी सुनना पड़ना। मैं तो नहीं बोलता दुकान का सही बात है ये। मैं भी नहीं बोलता दुकान का साल टोला डंडी लग जगह मानना कौन करोड़पति बन। रियलिटी हकीकत बात है ये, सही बात है नहीं। ये एक मजाक की बात है, लेकिन सच्ची जो व्यक्तिगत बात है वो बता रहा हूँ। एक शॉपिंग से, और रियल में एक शॉपिंग से ही हर आदमी की जिंदगी बदलती है। यूटेक के अंदर एक शॉपिंग करनी है। शॉपिंग किस चीज़ की करनी है? हमारा बिजनेस 5 सेंटरों पर काम करता है। पहला सेंटर आ जाता है पैसों पर। पैसा कैसे कमा सकते हो, उसके अंदर एजुकेशन लेके भी आप बिजनेस के अंदर एंट्री कर सकते हो। उसके बाद हेल्थ के अंदर भी आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। उसके बाद फैशन पर भी आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। शॉपिंग किसी के पैटर्न अनुसार। उसके बाद एग्रीकल्चर पर अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से शॉपिंग। इसके साथ आपको मिलता है अपने बेलेट वगैरह भी होता है, उस पर भी आप शॉपिंग कर सकते हो। और किचन केयर पर भी आप बिजनेस के अंदर शॉपिंग करके भी स्टार्ट कर। शॉपिंग एक ही बार जो आपको अच्छा लगे। आप चाहो कपड़ों के द्वारा बिजनेस करना चाहते हो तो कपड़े के द्वारा कर लो। शॉपिंग कपड़े के द्वारा, टी शर्ट वगैरह लेना। आप चाहते हो कि मेरा जिंदगी में तो इनकम कमाना चाहता हूँ, तो मेरे को एक ऐसी चीज़ बता दो जिससे मैं पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेशन पर स्टार्ट कर लूँ। एजुकेशन पर आप बिजनेस स्टार्टिंग कर लो। आप चाहते हो कि हेल्थ पर करना चाहता हूँ, जिससे मेरे घर के अंदर बीमार ना हो कोई बच्चा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज अपने घर में, अपने इर्द गिर्द में ऐसे भी लोग देखो जिसको हार्ट अटैक आ गया, जिसको पैरालाइज हो गया, जिसको डायबिटीज हो जा रहा है, कैंसर तक बहुत सी बीमारियां बढ़ती जा रही है। लेकिन अपने पास कोई ऐसी जानकारी है या अपने को भी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त की या ऐसी कोई जानकारी देनी स्टार्टिंग की जिससे किसी को हार्ट अटैक ना आए? कोई ऐसी जानकारी प्राप्त की? ऐसी कोई जानकारी प्राप्त की कि जिसके पास हार्ट अटैक आ गया उसके घर में कोई हार्ट अटैक ना आए? ऐसी कोई जानकारी प्राप्त अपनों ने की कि जिसके पास पैरालाइज हो गया उसके घर में कोई और पैरालाइज का शिकार ना हो? अपने पास खुद के पास नहीं तो दूसरों को क्या बताएं, है कि नहीं है? लेकिन अपने पास अगर ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाए जिससे डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, और जो कैंसर के मरीज है, जो डायबिटीज के बीमार है, और जो कि हार्ट अटैक के मरीज कम होने लग जाए, तो वो तो अच्छी बात है। हेल्थ भी स्वास्थ्य, साथ में पैसे कमाने का मौका मिल जाता है, सही है कि नहीं? एक शॉपिंग आप हेल्थ के द्वारा भी कर सकते हो। अब हेल्थ पर अपने स्टार्टिंग में जाते हो तो पहली बात होती है जड़ को बुझाना। जड़ कहाँ है? जड़ है जमीनी। आज जमीन के अंदर हम क्या करते जा रहे हैं? यूरिया डीएपी गिरते जा रहे हैं, जेल गिरते जा रहे हैं, जहरीला पदार्थ खाता क्या अपने खाते हैं, और अपने खाने से क्या पेट बीमारी फिर अपनी उत्पन्न होगी। कैंसर, डायबिटीज जो भी होने जा रही है वो इसी कारण होने जा रही है। तो अगर अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर कोई आदमी काम करना चाहता है तो उस पर भी कर सकता है। ऑर्गेनिक खेती पर, ऑर्गेनिक खेती जानते हो आप, एग्रीकल्चर को अपना बिजनेस इस पर भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने अच्छा सुधार लिया तो हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी। हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी तो पैसा भी अपने जिसको बनना पड़ता है। आपको हार्ट अटैक का कोई मरीज अगर हो जाता है तो डॉक्टर लाख रुपए लेने के बाद वो कह देता देखो उसको लाख रुपए लगाने के बावजूद वो ठीक नहीं होता, उसका परमानेंट इलाज फिर भी नहीं मिलता। स्टेट डाल देते, छल्ला डाल देते, बोले भैया इसका बेड रेस्ट देगा 10-15 साल, लाखों रुपये लगता है। सही बात है कि नहीं? लेकिन हमारे यूटेक का प्रोडक्ट एक बात बोलता है कि आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, और यूज करने से आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलोपैथिक ये बात बोलती है कि आप बीमार पड़िए मैं आपको ठीक करूंगी, आप बीमार पड़िए मैं आपको
ठीक करूंगी, लेकिन हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट बोलते हैं यूटे के कि आप मुझे इस्तेमाल करो, मैं आपको बीमारी नहीं पड़ने दूंगी। ये आप मुझे इस्तेमाल करो, मैं आपको बीमारी नहीं पड़ने दूंगी। अब आप बोलोगे राजेंद्र जी ऐसा कैसे हो जाता है? भाई साहब जब बरसात भी आते हैं तो खाली जगह छत्ती के लिए वो बोलता है सुचेत कर देता है, तेरा काम धंधा सामने मारी सही बात है सर है? आप मोटरसाइकिल का बाइक का काम करोगे करते रहेंगे। आप जैसे मोटरसाइकिल लेता है कोई शोरूम से निकालता है, उसको क्या बोलते हैं कि भाई साहब 3000 का सर्विस करवानी है बाइक की, बोलते नहीं बोलते? आपने सर्विस करवाने के बाद बोलते भाई साहब 10,000 पर सर्विस करवा लीजिए, क्यों? अच्छी चले, बढ़िया चले, शानदार, इसलिए तो सर्विस की वो है। लेकिन उसका हमने पे किया हुआ है कितना, 50,000 का मोटरसाइकिल लेके आते हैं, 1-1 लाख रुपए का मोटरसाइकिल लेके आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं भैया सर्विस करवानी बहुत जरूरी है। लेकिन शरीर है हमारा जो करोड़ों रुपए का, जो माँ बाप ने हमारे को निस्वार्थ दिया है, क्या हमने अपने शरीर की सर्विस करवाते हैं? करवाते हैं शरीर की सर्विस? रियलिटी है, अभी है तो सोचने वाली बात है कि माँ बाप ने हमारे, क्यों हमने पे थोड़ी भरा है जो हमने उसकी सर्विस करवाई, सही कि नहीं है कि नहीं? तो हमारे पास अगर ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिससे अपना जहरीला पदार्थ हम जो खा रहे हैं वो हमारे जो पोटी के द्वारा निकलने लग जाए, मनुष्य के द्वारा निकलने लग जाए, तो अच्छा हो जाएगा नहीं तो तो ये अपने हेल्थ का प्रोडक्ट लेके बिजनेस के अंदर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट कौन कौन से होगी मैं आपको बताऊँ। अब बात आती है बिजनेस की। आपको बिजनेस करने के लिए एक शॉपिंग चाहिए, और एक शॉपिंग के लिए हमारा बिजनेस वॉल्यूम है वो 500 बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्टिंग होती है। हमारे बिजनेस के ना मैं आपको देखो, आज आदमी कोई अगर बिजनेस करना चाहता है तो महंगे से स्टार्टिंग करना चाहता है या सस्ते से स्टार्टिंग करना चाहता है? कोई भी चीज़ खरीदना चाहता है वो महंगा खरीदेगा या सस्ता? सस्ता ही खरीदेगा कि नहीं? लेकिन मैं आपको महंगे की सस्ते की दोनों बात बताता हूँ। हमारा बिजनेस स्टार्टिंग होता है 500, यानी कि 500 बिजनेस वॉल्यूम से। एक बिजनेस वॉल्यूम वो 1 रुपये से। उदाहरण के तौर पर अगर आप बिजनेस स्टार्टिंग करना चाहते हो तो 799 से भी बिजनेस स्टार्टिंग हो जाता है। इसके अंदर आपको मिलेगी डिजिटल वर्क करने का मौका, डिजिटल आपको ई बुक मिलेगी अपनी ही मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन, जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हो तो 500 बिजनेस आप टी शर्ट भी ले सकते हो, जैसे इन्होंने पे रखी है, टी शर्ट लेके बिजनेस स्टार्टिंग कर सकते हो। ये 1000 रुपये, इससे भी आप बिजनेस। शॉपिंग एक ही बारी। अगर कोई आदमी कहता है कि मेरे को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बिजनेस करना है तो अपने 1500 यानी 1499 में एक किट मिल जाती है, जिसके अंदर आपको एक तो मिलेगा नोटबुक जितने वाली डायरी पूरी, एक साथ में आपको प्रोडक्ट प्रोसेस मिल जाएगा जिसके अंदर प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होगी, हेल्थ केयर डिस्कवरी सब चीज़, और एक आपको पेन मिल जाएगा, एक साथ में आपको मिल जाएगी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपके PDF के द्वारा जो आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए, उससे भी आप बिजनेस कर सकते हो 1499। अगर कोई आदमी कहता है 1499 में बिजनेस नहीं करता, इससे और थोड़ा सा बढ़कर तो हेल्थ के प्रोडक्ट भी आप ले सकते हो, जैसे हमारा मिक्स बेरी है, राजा बोलते हैं, उससे भी आप बिजनेस कर सकते हो। 1996 पे लियो 500 बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्टिंग। मिक्स अगर वेरिएबल उसके बाद थोड़ा सा और करें नोनी, तो नोनी गठिया के लिए, बवासीर के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए एक नोनी है, उससे भी आप बिजनेस स्टार्टिंग कर सकते हो 500 बिजनेस। उसका हेल्थ रेट है उसके पर रेट है, वो भी आप कर सकते हैं कि नहीं? अगर कोई आदमी कहता है कि मेरे को तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेके सस्ता चाहे तो सस्ता खरीद सकता है, महंगा चाहे तो महंगा नहीं खरीद सकता, कोई उस पर बाउंडेशन नहीं। एक बिजनेस वॉल्यूम मैंने बताया कि 500 बिजनेस वॉल्यूम से अपना बिजनेस स्टार्टिंग होता है। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्टिंग किया सुमित जी, कितनी आपने ले लिया नोनी हेल्थ के लिए, नोनी आपने बिजनेस स्टार्टिंग कर लिया और आपका बिजनेस हो गया स्टार्ट। आपने बिजनेस को स्टार्टिंग करके आपने लोगों को शेयर करना स्टार्टिंग किया, लोगों को बताना कि आपको रिजल्ट हो गया अच्छा। आपके माध्यम से अगर कोई भी प्रोडक्ट लेता है, कोई हेल्थ के द्वारा किसी भी प्रकार का लेता है, मान लीजिए भाई साहब ने टी शर्ट ले ली, क्या ले ली? टी शर्ट लेते ही आपको सुमित जी को कंपनी से 200 रुपये का चेक आएगा। कितने रुपये? 200 रुपये, यानी 196 रुपये आएगा। टी शर्ट के 200 रुपये बनते हैं, लेकिन 196 मानने पर 200 रुपये आएगा, लेकिन 196 रुपये आप अपने अकाउंट में जा सकते हैं। फायदा हुआ है कि नहीं? कितना आएगा इनके पास? 196 रुपये एक आदमी से। लेकिन कंपनी बोलती है कि अगर आप 500 बिजनेस वॉल्यूम से अगर मात्र 15 लोगों को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के अगर आप प्रोडक्ट दिलवा देते हो, मात्र 15 लोगों को, एक आदमी से कितना पैसा आ रहा है आपको सुमित जी? 200 रुपये। तो 15 लोगों से कितना पैसा आ जाएगा? 3000। कितना आ जाएगा? आपने 3000 रुपये कमा दिए, ठीक है। और इसके साथ साथ कंपनी से इनको मिल जाती है फैमिली सिक्योरिटी। क्या मिल जाती है? फैमिली सिक्योरिटी। और कंपनी से इनको 15 लोगों के बदले में इनको 35 लाख लोगों का नेटवर्क मिल जाता है। कितने लाख लोगों का? 35 लाख लोगों का। पहली हिंदुस्तान की कंपनी है जो आपको 35 लाख लोगों का नेटवर्क देगी, मात्र 15 लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएं। वो क्यों दे रही है? क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ी पॉलिसी देती है। कंपनी कहती है कि जो आदमी 15 एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दे, उनके घर में प्रोडक्ट पहुंच जाता है ऑटोमेटिक, कंपनी द्वारा उनके घर में पहुंच जाता है। और उनका हेल्थ विश्वास हो जाता है, जो कोई फीस लेना चाहिए जो भी एक्सपायर ले लेता है। और बाय ट्रांसपोर्ट उन्होंने 3000 रुपये कमा लिया। अगर इनकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में है और लास्ट के 6 मंथ तक
स्टार्टिंग से लास्ट के 6 मंथ तक है। अगर ये 100 बिजनेस का प्रोडक्ट प्रोसेसिंग कर लेते हैं, एक आदमी की शुरुआत कर लेते हैं नॉर्मल 100 बिजनेस का प्रोडक्ट का मतलब 250-300 लोगों को प्रोडक्ट मंगा दिया हर महीने वाले को लास्ट के 6 मंथ तक। और बाई चांस भगवान नहीं करे, मैं मेरी फिर बात करें तो मुझको मेरी कर सकता हूँ, अगर मैं अभी जैसे बैठा हूँ, अगर मेरे साथ नॉर्मल डेथ या एक्सीडेंट हो जाए, सुसाइड केस पर नॉर्मल डेथ या एक्सीडेंट, जैसे मैं हार्ट अटैक अभी एक्सपायर हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, मेरी आईडी का प्रमोशन 35 लाख लोगों को, कितने लाख लोगों को, 35 लाख लोग, और वो 35 लाख लोग क्या करते हैं, उनमें से जो एक्टिव पर्सन है, एक्टिव, वो आदमी क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं मेरी आईडी पर। मान लीजिए 80% सारे के सारे तो नहीं है, 35 से 35 लाख लोग तो नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट तो है ना, कुछ परसेंट तो अपने मान सकते, सारे सारे तो लोग नहीं है, तो आपकी आईडी से कितना परसेंट मानते हैं, 35 लाख लोग तो नहीं, 20 से 30 से 50 से 10-15 आप बताइए इतना है, क्या बताइए 10% है, मैं मानता हूँ 1% लोग, ज्यादा नहीं 1% मानता, 1% का मतलब हो गया 1 लाख लोग, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ये कम भी हो सकते हैं, ये क्या 1% 1 लाख लोग अगर 1-1 रुपये डोनेशन करे मेरी इस दुनिया के जाने के बाद, और मेरे करंट परिवार को अगर 1 लाख रुपए मिल जाए तो दुनिया के जाने के बाद, तो बताओ उसमें अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि नहीं। और आज भिखारी है तो हम भिखारी को कितना पैसा देते हैं, कम से कम 10 रुपये देते हैं, अगर उसी 1 लाख को मल्टीप्लाई अगर 10 रुपये से कर दिया जाए तो बढ़कर रकम कितनी हो जाती है, 10 लाख रुपये। अब 10 लाख रुपए मेरे परिवार को मिल जाए तो मेरा परिवार सिक्योर होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चे तो कटोरे लेके भीख नहीं मांगेंगे, वो तो अपने आप को सिक्योर कर दिया, किया क्या था, मैंने एक प्रोडक्ट तो दिया था, साथ में हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, साथ में मेरे फैमिली सिक्योर की प्राप्त करने कंपनी से, इसलिए लोगों पर 15 लोग, उसके बदले 35 लाख लोगों का, ये कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता 1 लाख हो सकता है, 1 लाख कीजिए 70,000 हो जाए, हो सकता है 50,000 हो जाए, हो सकता है 1 लाख बता रहा हूँ 10 लाख हो जाए, 10 लाख दे देगा 20 लाख भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। ये डोनेशन पर बात, कंपनी ने पहला आपको क्या दे दिया, रेट जिसको हम बोलते हैं ब्रोंज, ये आपको 15 लोगों पर आपको ब्रोंज बना दिया। उसके बाद कंपनी क्या बोलती है कि जैसे आपके साथ 15 लोग आए, कितने लोग आए सुमित जी के साथ 15 लोग, इन 15 लोगों में मात्र 5 ही लोगों को इन्होंने डुप्लीकेशन करवा दिया। आज हर इंसान फैमिली सिक्योरिटी चाहता है नहीं चाहता, अपने परिवार के लिए स्वस्थ हर इंसान चाहता है नहीं चाहता, अपने पैसा हर इंसान चाहता है नहीं चाहता, है कि नहीं। इनमें से मात्र 5 ही लोगों को सुमित ने डुप्लीकेशन करवा दिया, तो इनकी टीम हो जाएगी 75 लोगों की, और 75 लोगों की टीम होती है कंपनी के अंदर, ये बन जाएंगे सिल्वर बनती 1%, तो इनको मिलेगी रोयल्टी इनकम, रात के सोने के पैसे, जितना कंपनी का टर्नओवर का होगा उतना पैसा मिलेगा, प्लस 15,000 का मोबाइल फंड स्टार्टिंग हो जाएगा, कितना 15,000 का मोबाइल फंड, जब तक 15,000 कंप्लीट नहीं होगा इनको पैसा देती रहेगी कंपनी, चलो 1 महीने में करे, 1 साल में करे, 1.5 साल में करे, हर 5 तारीख को आएगा हर महीने का। जैसे 15,000 कंप्लीट, यहाँ से इनका पैसा ये बंद हो जाएगा रिवार्ड इनकम, लेकिन रोयल्टी इनकम है ये जिंदगी भर इनके पास चलती रहेगी, आती रहेगी 1% रोयल्टी इनकम, 14 आए 50 है 16 जितने, ठीक है। उसके बाद कंपनी बोलती है जैसे इनके साथ 75 जो लोग आए हैं, इन 75 लोगों को ये डुप्लीकेशन करवा देते मात्र 5 लोगों, कितने लोगों को 5 लोगों, इनकी टीम हो जाती है 375 लोगों की, और कंपनी का रैंक हो जाता है इनका गोल्ड, क्या हो जाता है, और गोल्ड बनते इनको 1.5% तो रोयल्टी इनकम में स्टार्टिंग हो जाएगी रात के सोने के पैसे, प्लस इनको 1,21,000 का बाइक फंड स्टार्टिंग हो जाएगा। कंपनी कहते हैं बाइक से आप स्टार्ट, बाइक लेके 1,21,000 बाइक फंड, ये मंथली ग्रुप में आएगा। और उसके बाद कंपनी बोलती है जैसे 375 जो लोग आए हैं, इनमें से मात्र 5 लोगों को, बोर तो नहीं हो रही है क्या, 375 लोगों में मात्र 5 लोगों को ये डुप्लीकेशन करवा देते हैं अपनी टीम के साथ, तो टीम हो जाती है इनको 1875 लोगों की, और कंपनी के अंदर रैंक हो जाता है इनका प्लेटिनियम, और प्लेटिनियम रैंक होते ही इनका 2.5% तो रोयल्टी इनकम स्टार्टिंग हो जाएगी, प्लस अब ये छोटी मोटी कार से स्टार्टिंग हो, यानी कंपनी 6,51,000 का कार फंड भी देना स्टार्टिंग हो, कितना 6,51,000 कार मंथली में, जब 6,51,000 को कंपनी पूरा कर देगी वहाँ से रिवार्ड इनकम बंद हो जाएगा, लेकिन रोयल्टी इनकम 2% चलती है। उसके बाद कंपनी कहती है कि आप अपनी टीम को और थोड़ा गाइड कीजिए, आगे बढ़ाइए। जैसे ये 1875 लोगों से मात्र 5 लोगों को ये डुप्लीकेशन करवा देते हैं, टीम हो जाती है इनकी 9,775 लोगों की, और कंपनी के अंदर ये बन जाते हैं डायमंड, क्या बन जाते हैं डायमंड, और डायमंड बन के 2% तो रोयल्टी इनकम। अब इनको कंपनी कहते हैं छोटी कार से नहीं बड़ी कार देंगे, आपको देंगे 1 करोड़ की कार। अब बोलोगे राजन जब टोपी जरूर अब तो अब हवाई जहाज बता देगा, अब हवाई जहाज बता रहे, सही कि नहीं, सही है कहती दे तो चलो दिखा दिख रहा है, अब हवाई जहाज चलो वो भी क्लियर करेंगे नहीं, ये 1 करोड़ रुपए आपको लग्जरी कार फंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी कहती है जैसे आपके साथ 9,775 जो लोग आए हैं,
इनको मल्टीप्लाई 5 लोगों से आप डुप्लीकेशन करवा दोगे, आपकी टीम हो जाएगी 850 लोगों की, और कंपनी के अंदर आप बन जाते कोहनूर। क्या बन जाते? कोहनूर। और कोहनूर बनते 2% तो रॉयल्टी इनकम, और आपको 2.5 करोड़ रुपया घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है आपका। अब हो सकता 2.5 करोड़ रुपये घर बनाने का भी सपना पूरा कर देती है कंपनी। कहती है जैसे 2.5 करोड़ रुपये आपका कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से ये पैसा बंद हो जाएगा, लेकिन रॉयल्टी इनकम आपकी सिल्वर की 1%, 1.5% गोल्ड की, 2% प्लेटिना की, 2% डायमंड की और 2% कोहनूर की। 10% रॉयल्टी इनकम ये आपकी जिंदगी भर चलती है, इसको कोई नहीं रोकती। लेकिन रिवार्ड इनकम जैसे जैसे आपका कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपका रिवार्ड। अब आप बोलोगे कि राजेंद्र जी मैंने कितने में बिजनेस बताया कि ये शॉपिंग से, और मैंने बताया 15 लोग। अब कुछ लोग तो ऐसे जो 15 लोग पहुंच जाएंगे, कुछ लोग बोले राजेंद्र जी लोकल काम को नहीं होता और जोरदार ना काम को नहीं है, बाकी सारों काम ठीक है। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती ये कि यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट निकलने को जोड़ना नहीं है, यहाँ पर तो आपको जुड़ना है। क्या करना है? जुड़ना है, जोड़ना नहीं, जुड़ना है। जुड़ना क्यों है? क्योंकि पैसा भी मिलेगा, हेल्थ भी स्वस्थ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा कि नहीं? जुड़ने, और जुड़ने से तो पैसा है, तो बताओ अच्छी बात है कि नहीं? बात बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है जुड़ने से, है कि नहीं? यहाँ पर अपने को जुड़ना है। अब क्या करना? 10% रॉयल्टी इनकम, और मैंने बताया एक शॉपिंग। अब कोई आदमी कहता है मेरे को राजेंद्र जी एक शॉपिंग करके मैं चलो स्टार्टिंग में, लेकिन 15 लोगों से मैं नहीं जा सकता, तो कंपनी ने क्या उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया कर दिया। कंपनी कहती है अगर आप 21,000 का प्रोडक्ट ले लेते हो, 21,000 का प्रोडक्ट ले लेते हो कंपनी से, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो 30,000 के मिल जाएंगे। कितने हज़ार के? 30,000 के। तो 9,000 का फायदा हो गया आपको। 21,000 के प्रोडक्ट 30,000 के प्रोडक्ट मिल रहे हैं 21,000 में आपको, तो 9,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर आप इनको सेल करते हो, यानी लोगों को बताते हो, लोगों को देते हो, तो अगर आपके मान लीजिए अगर आपने 27 प्रोडक्ट आएंगे, कितने? इसमें 27 में अगर 10 लोगों को प्रोडक्ट दे दिए तो 9,000 का फायदा हो जाएगा आपका। तो 9 कितने हुए? 18,000, और 3,000 रुपये आपको वापस आ जाएंगे कंपनी से। 18 3 21,000 लगाया, कितना आपने? और प्रॉफिट कितना हो गया? 21,000 का। इन्वेस्टमेंट तो जीरो हुआ, और आपका 7500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। आप उनकी कंपनी के अंदर सीधा ही ग्रोथ, आपको 15 लोगों की जरूरत नहीं। अब जिसके पास ये तो पैसा उसके लिए, जिसके पास 21,000 है वो लगाने के लिए वो बोलते हैं, जिन्होंने इन्होंने लगाया राजेंद्र जी प्रोडक्ट ले लेंगे तो बल्ले बल्ले, बाद में लेके पहले सिक्योर करते अपने आप को, सही कि नहीं? ये फैमिली सिक्योर कर लेंगे तो अपना रास्ता बन जाएगा। यानी 21,000 का प्रोडक्ट लेके बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग कर सकते हैं। और कोई कहता मेरे पास 21,000 नहीं लगाना, तो मैं कहता हूँ एक छोटा सा प्रोडक्ट लेके बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट का फायदा क्या है कि नहीं? अब हर आदमी एक ही बात सोचता है, अगर राजेंद्र जी इतनी बड़ी कंपनी है, 4 साल हो गए कंपनी, तो क्या ब्रोंज बनने पर कोई आदमी इस दुनिया में चला भी गया है क्या? कोई और चला गया तो किसी को मिला भी है क्या डोनेशन? किसी को पैसा गया भी है क्या इस दुनिया में? अगर वो गया है, एक्सीडेंट हो गया नॉर्मल, तो किसी को पैसा मिला भी है कि नहीं है? अगर ये बात आप बता रहे हो, गाड़ी होगी, बंगला हो, पैसा हो, तो किसी मिले भी है कि 4 साल में? माँ सुनिए सवाल को बड़ा हो रही नहीं, सही कि नहीं? क्या कि नहीं? तो क्या भूख को दापी बिता है सही बात है कि जी भूख को दापी बितावे, बात तो मन को लग रहा कहते हैं कोई दिखा पाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, चिंता ना करो, देखते हैं बहुत मजे को मनी सारी चीज क्लियर करके जाना, ठीक है नहीं? तब आप बोलोगे, हाँ आप बोलोगे राजेंद्र जी अगर किसी लोगों ने इसलिए पैसा है, किसी लोगों ने पैसा कमाया कि नहीं कमाया, वो भी मैं दिखाना। देखिए ये कंपनी क्या, हमारे CMD सर है चंद्रभान जी रजावत, जो हाई कोर्ट के वकील रह चुके हैं। जयपुर की एप्लीकेशन है ये, कहाँ की है? जयपुर के। ये अपने CMD सर है, पूरी विजन ही है। ये हमारे कंपनी का हेड ऑफिस बनता जा रहा है लगातार। हेड ऑफिस आपको ये पूरी कंपनी के अंदर, ये MD सर